कंटेंट क्रिएटर उज्जवल बोस। दोस्तों, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद आपको ग्रेच्युटी मिलेगा कंपनी से और सरकार से आपको पीएफ मिलेगा और पेंशन मिलेगा। लेकिन इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ग्रेच्युटी के बारे में बता चुका हूँ, पीएफ के बारे में बता चुका हूँ। आज जो बताने वाला हूँ ईपीएस का, क्योंकि हर लोग जब रिटायरमेंट के समय होता है तो वो सोचने लगता है कि हर महीना हमें कितना पेंशन मिलेगा। रिटायर्ड पर्सन को सोशल सिक्योरिटी देने के लिए भविष्य निधि संगठन ने प्राइवेट कंपनी को ये मैंडेटरी कर दिया है कि ये सभी का सैलरी से 12% काट के वो प्रोविडेंट फंड में और ईपीएस पेंशन में पैसा जमा करे, ताकि एक सीनियर सिटीजन को सोशल सिक्योरिटी मिले, यानी स्वनिर्भर के लिए हर महीना कुछ पैसा मिले। क्योंकि आजकल बहुत से लड़के अपने माँ पिता को नहीं देखते हैं। तो मैं ईपीएस के 95 के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि इसका मिनिमम जो है वो पेंशन 1000 होता है और मैक्सिमम 7500 होता है। ये कैसे होता, किस तरह से, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इसका मिनिमम सर्विस पीरियड होता है 10 साल, लेकिन ये 9 साल 6 महीना 1 दिन भी काम कीजिएगा ये तो 10 साल माना जाएगा। अगर 9 साल 5 महीना 29 दिन काम किए तो आपको 9 साल माना जाएगा और आपको पेंशन का हकदार नहीं होगा। यानी आप 9 साल 6 महीना 1 दिन भी काम किए तो आप 58 साल के बाद आपको पेंशन मिलने लगेगा। और मैक्सिमम सर्विस पीरियड 35 साल होता है। और आपको अमाउंट बता दिया कि 1000 रुपया मिनिमम पेंशन होता पर मंथ और 7500। ये आपको पेंशन जो है आपको एवरेज सैलरी गुना आप जितना साल काम किए उतना होता है, और उसमें 70 भाग देने के बाद जितना निकलता है वो आपका पेंशन होता है। आपका एवरेज सैलरी जो होता है वो बेसिक सैलरी होता है, उसमें डीए होता है और अलाउंस होता है। ये सब मिल के आपको बेसिक सैलरी होता है। और आप कितना साल नौकरी किए, मान लिया आप 20 साल नौकरी किए तो उसको 22 साल माना जाएगा। 22 साल नौकरी किए तो 24 साल माना जाएगा। माने 20 साल के बाद 2 साल एक्स्ट्रा लिया जाता है जो 22 साल माना जाता है। उसके हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हर महीना आपको पेंशन कितना मिलने वाला। मैं एक एवरेज पेमेंट लेके आपको यहाँ बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप अपना पेमेंट जो मिलता है और कितना साल नौकरी किए उससे 70 से भागा कर दीजिएगा तो आपको पेंशन हर महीना कितना मिलने वाला है ये भी पता चल जाएगा। पेंशन के लिए मिनिमम पेंशनेबल सैलरी होता है 15,000, यानी गवर्नमेंट पे 15,000 से काउंट किया जाता है। चाहे आपसे को उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो, लेकिन 15,000 से ही पेंशनेबल सैलरी काउंट किया जाता है, जिससे आपको हर महीना पेंशन मिलता है। यानी 15,000 गुना आप जितना साल नौकरी किए, अगर 19 साल 11 महीना किए तो आपको 20 साल माना जाएगा, लेकिन 20 साल से ऊपर होगा तो 22 साल से काउंट किया जाएगा। यानी 15,000 गुना 22 भागा 70, यानी मैंने आपको पहले बताया था मिनिमम पेंशनेबल जो है 1000 होता है, मैक्सिमम 7500 होता है। इसी तरह मिनिमम नौकरी करने का समय 9 साल 6 महीना 1 दिन होता है और मैक्सिमम 35 साल होता है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा रहा हूँ। मैंने बताया कि मिनिमम पेंशनेबल सैलरी 15,000, 15,000 गुना मैं मैक्सिमम जो है 35 साल तक जो मैक्सिमम ईयर है नौकरी का वो ले रहा हूँ। ये 35 वर्ष हो रहा 5,25,000,
ये 5,25,000 आप अगर 35 साल तक नौकरी कीजिएगा, आप मिनिमम सैलरी 15,000 तक गुना किया जाएगा, फिर इसको भागा 70 तो आपको हर महीना 7,500 जो मैक्सिमम पेंशन है वो मिलने वाला है। अगर मान लीजिए इसी में आप 22 साल नौकरी किए, 20 साल किए तो 22 साल काउंट किया जाएगा, तो 15,000, चाहे आपको सैलरी कितना भी मिलता हो लेकिन 15,000 से ही काउंट किया जाता है मिनिमम, गुना 22 आपको हो रहा 3,30,000। इसको फिर भाग 70 कीजिए, आपको होगा 4,714 रुपया आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीना पेंशन मिलने वाला। रिटायर के 5 साल पहले यानी 60 महीना पहले जो आपको सैलरी मिलता है उसी हिसाब से काउंट किया जाता है। तो मान लीजिए 5 साल के पहला 2 साल आपको 12,000 मिलता था, फिर दूसरा साल भी आपको 12,000 मिलता था, फिर तीसरा साल आपको डी अलाउंस बढ़ के आपको 14,000 हो गया, चौथा साल फिर आपको 14,000 मिला, उसको 5वां साल यानी रिटायरमेंट के साल जो अंतिम आपको पेमेंट है वो आपको बढ़ के 16,000 हो गया, यानी टोटल आपको हो गया 68,000। अब ये 68,000 को 5 साल का जो है इसका एवरेज निकाला जाएगा। तो मैं 68,000 के एवरेज निकाल रहा हूँ, ये 68,000 इसका एवरेज निकलेगा 5 साल का भाग 5, तो आपको पेंशनेबल मिनिमम जो हो गया 15,000 से कम यानी 13,600। तो 13,600 ना लेके इसको सिर्फ 15,000 से काउंट किया जाएगा। 15,000 पेंशनेबल सैलरी है जिसके कारण 13,600 आपको पिछले 5 साल का जो वेतन मिला उसका एवरेज निकालेगा 13,600, लेकिन आपको जो है 15,000 से ही लिया जाएगा, चाहे उससे ज़्यादा पैसा मिले या कम मिले, इसी से आपको पेंशन का काउंट किया जाएगा। यानी ये आप जितना साल आप काम किए उसको गुना करके 70 से भाग देके पेंशन आपको हर महीना क्या निकलेगा वो आपको पता चल जाएगा। आपको मरने के बाद आपका नॉमिनी वाइफ को उसका 50% आधा पेंशन जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक मिलेगा। यही है ईपीएस का सिस्टम। इतना कम पेंशन के लिए बहुत सारा रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, आगे क्या होगा वो तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल यही इसी तरह से ईपीएस का काउंट करके आप अपना सैलरी और आप कितना साल नौकरी किए उसको 70 से भाग दे दीजिएगा, आपको कितना पेंशन मिलने वाला है ये आपको पता चल जाएगा।